हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एसएससी टीजीटी पोस्ट के रिगार्डिंग। जो 7,471 पोस्ट थी हमारी, उसके रिगार्डिंग उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। कईयों को कंफ्यूजन भी है, उसी कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे कि कैसे आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को साइन करवा सकते हैं बाय द ब्लॉक ऑफिसर, दैट इज बीओ। ओके, तो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने यूज किया होगा, बट वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तभी एप्लीकेबल होगा जब आप उसको साइन करवाएंगे बाय द ब्लॉक ऑफिसर, दैट इज बीओ। अब बीओ ऐसे ही आप डायरेक्टली उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो साइन नहीं करेगा। उसके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। वही डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी हैं जिससे कि बीओ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे साइन कर दे। सबसे पहले आपको एक फॉरवर्डिंग फाइल चाहिए होगी, दैट इज आपको एक फाइल, सिंपली फाइल लेनी है जिसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। फिर आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपने स्कूल से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया है, एक बात ध्यान रखें, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपकी पोस्ट, आपका नाम, आपकी पोस्ट और जो ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन तक आपने लिया है, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फिर आपको जितने भी आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी सारे सर्टिफिकेट्स लगेंगे। फिर आपका जो नेम, एड्रेस एंड पोस्ट ऑफ कैंडिडेट, क्या आपकी पोस्ट है, ये सारा भी आपको चाहिएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी मेंशन होगा वैसे। ठीक है, देन नेम एड्रेस तो आपका उसमें स्कूल का आ ही जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। ठीक है, देन आपका रिकॉग्निशन लेटर ऑफ स्कूल, एक जो स्कूल है उनका एक रिकॉग्निशन लेटर होता है, हर स्कूल का एक डिफरेंट लेटर होता है, तो वो लेटर आपको चाहिएगा। देन देयर इज अपॉइंटमेंट लेटर, जब आपने ज्वाइन किया है उससे पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर स्कूल प्रोवाइड करवाता है, तभी आप उस स्कूल में ज्वाइन करते हैं। मोस्टली जो रेप्यूटेड स्कूल है ये लेटर प्रोवाइड करवाते हैं, और जो छोटे मोटे स्कूल है वो कई बार जाने भी देते हैं इस चीज को, पर ये आपको चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर। देन कॉपी ऑफ एग्रीमेंट फॉर अपॉइंटमेंट, ये वही अपॉइंटमेंट लेटर है जो आपके और आपकी स्कूल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसी की कॉपी आपको यूज करनी है यहाँ पर। फिर आपका अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है, जो स्कूल में जब आप जाते हैं तो आप जो अटेंडेंस मांग करते हैं, ठीक है, आपकी अटेंडेंस, वो अटेंडेंस रजिस्टर आपको चाहिएगा। उसकी सारे जितने भी ड्यूरेशन का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उतनी सारी रजिस्टर की उतने सारे डेज के लिए आपकी फोटो कॉपीज लगेंगी। ठीक है, देन आपका टाइम टेबल जो भी रहा है और आपकी टीचर्स डायरी। एक चीज का ध्यान रखें इन चीज में, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर हुआ, टाइम टेबल या बाकी जो बाद में डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस ड्यूरेशन से जिस ड्यूरेशन के लिए आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो पूरी ड्यूरेशन इन चीज में कवर होनी चाहिए। अगर आपका टाइम टेबल है, आपने मान लीजिए 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, तो 5 साल में आपका क्या टाइम टेबल था वो चाहिए क्लासेस का। प्लस आपकी जो टीचर्स डायरी है, टीचर्स डायरी बेसिकली क्या है, एक डायरी होती है जिसमें हम अपना डे टू डे वर्क लिखते हैं कि हमने क्लास में क्या करवाया, हमने क्या होमवर्क दिया, कौन सी हमने क्लासेस दी, सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। ठीक है, तो वो आपको उतने सारे सालों का चाहिए। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर भी आपके पूरे उतने सालों की अटेंडेंस चाहिए। ठीक है, उनकी फोटोकॉपीज लगेंगी। फिर आपका सैलरी प्रूफ, ये सैलरी प्रूफ आपको आपकी जो सैलरी है वो काउंट में आनी चाहिए और उसी से आपको सैलरी प्रूफ मिलेगा। बेसिकली जो सैलरी प्रूफ है आप अपने बैंक से भी अपनी स्टेटमेंट लगवा सकते हैं। ठीक है, ये जो आप स्कूल में बोलेंगे ना तो भी वो ये कहेंगे कि आप अपने बैंक में जो आपका सैलरी अकाउंट है उनसे स्टेटमेंट निकलवा लो, वही लगेगी। ठीक है, देन टोटल स्टूडेंट क्लास वाइज, जो क्लासेस आपने इन सालों में पढ़ाई है उन क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स थे वो आपको बताने हैं। और इसके बाद आपका अटेंडेंस रजिस्टर स्टूडेंट, अगर आप किसी क्लास के क्लास टीचर थे तो आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी इसमें चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूडाइज स्टेटमेंट, हर स्कूल के पास यूडाइज होता है नंबर, उसकी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, वो चाहिए। देन रिजल्ट शीट, आपका हर साल का क्या रिजल्ट रहा है, क्लासेस में बच्चों का फेल पास जो भी रेशियो है वो आपका रिजल्ट शीट चाहिए। देन ऑडिट रिपोर्ट, जो ये ऑडिट रिपोर्ट है ये सीए बनाता है। ठीक है, पूरा जो उनका मनी रिलेटेड काम है स्कूल का वो सारा इसमें आ जाता है। बट इसका एक पॉइंट है कि स्कूल यूजुअली ये इजीली प्रोवाइड नहीं करवाता, आप डायरेक्टली मांगेंगे तो स्कूल शायद मना कर दे। तो ये क्या होता है, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बीओ के पास लेके जाएंगे ना तो वो क्या करेगा, आपके स्कूल रेस्पेक्टिव स्कूल को कांटेक्ट करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, उनसे वो वेरीफाई करेंगे और तब जो बीओ है वो ऑडिट रिपोर्ट भी तब मंगवा लेगा। तो अगर स्कूल अभी आपको ये प्रोवाइड नहीं करवाता तो कोई बात नहीं है, वो बीओ डायरेक्टली फिर स्कूल को कांटेक्ट करेगा। आपको जो टाइम मिलेगा ना, डीवी जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये अपना दिखाएंगे तो उस टाइम पे वो या फिर पहले भी जैसे आप साइन करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो बीओ है वो अपने स्कूल को कांटेक्ट करेगा, आपके स्कूल को, और मंगवा लेगा डॉक्यूमेंट्स। देन स्टाफ स्टेटमेंट, स्टाफ स्टेटमेंट क्या है, जो स्कूल में जो भी स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है
वो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की क्या स्टाफ है, कौन सी पोस्ट पे हैं, कितने नंबर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, स्टाफ स्टेटमेंट में लगेंगी। देन एफिडेविट, आपका खुद का एक एफिडेविट, इसमें आप प्रमाणित करेंगे कि जो भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक है। और एक एफिडेविट बाय द प्रिंसिपल, इस एफिडेविट को भी आपको ही प्रिपेयर करवाना है, प्रिंसिपल साइन कर देंगे। इसमें क्या होगा कि आपको ये लिखवाना है कि दैट आप इस स्कूल में इतने टाइम से इस टाइम तक काम कर रहे हैं वगैरह, किस पोस्ट पे, और ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। और जो प्रिंसिपल है उनके पास लेके जाके साइन करवा लेना। तो लगभग ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी लगेंगी, एक लंबी फाइल है ये, और तभी आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो BO से साइन होगा, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स इनकी फोटो कॉपी लगेंगी, आपको प्रॉपर एक फाइल बनेगी, उसमें फोटो कॉपीज रहेंगी इनकी, और वो फोटो कॉपी जो फाइल है वो आप BO ऑफिस में सबमिट करवाएंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। फिर वो उसको वेरीफाई करेंगे फ्रॉम द स्कूल डॉक्यूमेंट्स, और फिर जाके आपका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साइन होगा बाय द ब्लॉक ऑफिसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साइन करवा सकते हैं बाय द ब्लॉक ऑफिसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें कुछ नहीं जाता, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। बट मेरा जरूर फायदा होगा कि मैं और आगे वीडियो बनाने की मेरी इच्छा रहेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक।